जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिर से एक बार नीलिट कंप्यूटर कोर्स की इस चैनल पे स्वागत है, जिस पे हमने जो है ओ लेवल पर बेस्ड इस क्लास को स्टार्ट किया है। इसकी सीरीज जो है कंटिन्यूअसली चल रही है। तो इस पे हमने M1R5 पर बेस्ड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स और नेटवर्क बेसिस, जिसकी आज तीसरी वीडियो है, जिस पे हमने पहले वीडियो पे देखा था कि नंबर सिस्टम्स क्या है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने पहले वीडियो पे देखा था कि नंबर सिस्टम एक्चुअली में है क्या, ठीक है, और साथ ही साथ हमने देखा था कि ये कितने टाइप्स के हैं। तो हमने नंबर सिस्टम में जाना था कि नंबर सिस्टम का यूज़ जब हम सिस्टम में किसी भी प्रकार के डेटा को टाइप करते हैं, तो उन सारे डेटा को क्या कर देता है, सिस्टम एक नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है। इसका रीज़न मैंने ये बताया था कि क्योंकि एक कंप्यूटर केवल और केवल नंबर सिस्टम का ही समझ पाता है, केवल और केवल नंबर सिस्टम को ही वो जानता है, इसके अलावा उसे कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैंने जो इसके कई तरीके के टाइप्स बताए थे, साथ ही साथ इसमें मैंने कई तरीके के नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें आपको बताया था कि बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टेल नंबर और एक हेक्साडेसिमल नंबर, यानी कि ये 4 टाइप्स के आपको नंबर सिस्टम बताया था। तो इसमें हमने तो बाइनरी नंबर्स को देख लिया है पिछले वीडियो पे कि बाइनरी नंबर्स क्या है। तो बाइनरी नंबर्स में हमने देखा था कि 0 और 1 के फॉर्मेट्स में जो नंबर्स होती है वो सारे जो है आपके बाइनरी नंबर्स होते हैं, जिसमें जो है बेस भी 2 लगा रहता है और इसे मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ हमने इसमें कन्वर्जन मेथड देखा था। तो कन्वर्जन मेथड के बाद हमारा जो नेक्स्ट है आपका, इसमें आता है डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर क्या है नंबर सिस्टम्स में, इसके बारे में आज जो है इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि आपको यह वीडियो यदि यूज़फुल लगता है तो इसे आप ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। और यदि इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, चाहे ओ लेवल से हो या CCC से हो या फिर जो है ए लेवल से हो, तो हमारे नंबर 8819848462 पर कॉल कर सकते हैं और इससे रिलेटेड सारी जानकारी आप मेरे इस यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है और डेसिमल नंबर सिस्टम के कन्वर्जन मेथड को भी जानेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो डेसिमल नंबर सिस्टम बेसिकली वे नंबर सिस्टम है जिनका यूज़ हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, यानी कि हमारे जो डेली लाइफ्स है, जिसमें हम किसी चीज़ को एडिशन करने के लिए, किसी चीज़ को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, डिवीज़न करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, तो जो हम गिनने के लिए एक्चुअली में गणना करने के लिए जो नंबर सिस्टम का हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सारे आपके क्या हैं, डेसिमल नंबर हैं। जैसे सर, तो जैसे आपका 1 हो गया, ठीक है, जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, तो ये सारे आपका क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इसमें जो है टोटल 10 नंबर होते हैं जो 0 से लेकर के आपके 9 के बीच में आते हैं, यानी कि 0 से लेकर 9 तक की जो वैल्यू आती है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक, तो ये सारे आपके जो नंबर्स हैं जिनका हम इस्तेमाल आपको किसी चीज़ को गिनने के लिए, किसी चीज़ को काउंट करने के लिए करते हैं, ये सारे आपके डेसिमल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो टोटल 10 वैल्यू होती है तो इसका बेस भी आपका 10 होता है। तो जब आप डेसिमल नंबर लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आपको सॉरी इसका बेस जो है आपको 10 रखना होगा। ठीक है, इसलिए इसे क्या के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे जो है बेस 10 नंबर सिस्टम के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने जाना कि डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को काउंट करने के लिए, किसी चीज़ को गिनने के लिए, तो ये सारे डेसिमल नंबर कहलाते हैं। तो इसमें टोटल जो है आपके बताया कि 10 वैल्यू होती है, जिसमें 0 से 9 तक की होती है, और इसमें जो बेस भी 10 होता है क्योंकि इसमें 10 वैल्यू होती है और इसे बेस 10 नंबर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो हम आगे देखेंगे कि इसके लिए जो टेबल्स
कैसे बनाया जाता है, कैसे इसे क्रिएट की जाती है, तो यहाँ पे मैंने जो टेबल्स बना के रखा हुआ है और इसे कैसे बनाया है उसको भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो इसमें जो है आपको यहाँ पे टेबल्स में दिखाई दे रहा होगा कि इस टेबल में जो है आपको एक डेसिमल नंबर है इधर, और इधर आपका बाइनरी नंबर शो किया गया है। तो यहाँ पे जो है दोनों नंबर को शो किया गया है। तो इसमें जो है आपका डेसिमल नंबर है 0 से स्टार्टिंग हुआ है और आपका इधर 9 10 तक गया है। ठीक है, उधर आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 0 से हमें जो है 0 का यदि बाइनरी नंबर निकालना है, तो यदि 0 का बाइनरी नंबर निकालते हैं तो इसकी जो बाइनरी नंबर होती है आपका 000 होती है। ठीक है, उसी प्रकार जो है 1 का यदि बाइनरी नंबर निकालते हैं तो यहाँ पे 000 और फिर 1 होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो 2 की जब बाइनरी निकालते हैं तो जो डेसिमल 2 है उसका बाइनरी होगा 00 और 10। ठीक है, इसी प्रकार 3 का भी जो है बाइनरी नंबर निकाले हैं तो इसको जो है 00 और 11 का ऐसे जो है हमने यहाँ पे निकाला है। तो इसको जो है कैसे हम अच्छे तरीके से याद कर पाएँ, कैसे इसे इजी वे में याद कर पाएँ और इसे कैसे हम बनाते हैं, तो इसके लिए एक मेथड है कि आपको जो राइट साइड की पहली वैल्यू है इस पर क्या करना है 10 11 10 11 करना है। यानी कि इसमें जो है आपको एक बार 0 और एक बार 1, एक बार 0 और एक बार 1 आपको करते जाना है। फिर जो उसके बाद जो दूसरी वैल्यू आएगी उस पर जो है 2 0 और 2 1 और 2 0 और 2 1 ऐसे आपको करते जाना है। फिर जो है तीसरी वैल्यू जो आएगी उस पर भी आपको सेम ही वैसे करते जाना है, लेकिन इस बार आपको 2 नहीं करना है बल्कि उसका 2 गुना करना है, यानी कि 4 बार करना है। यानी कि 4 0 और 4 1 और 4 0 और 4 1 ऐसे हमें करते जाना है। फिर इसके बाद जो फोर्थ वैल्यू आएगी उसका जो है फिर जो है 4 का 2 गुना करेंगे, यानी कि 8 करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 8 0 और 8 1 और 8 0 और 8 1 ऐसे जो है होते जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने पहली वैल्यू के लिए क्या किया है, तो यहाँ पे जो है 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 ऐसे हमने कर लिया है। तो फिर जो है जो दूसरी वैल्यू है 0, इसमें क्या किया है हमने 2 0 2 1, फिर जो है 2 0 2 1 ऐसे जो है हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको जितनी रिक्वायरमेंट्स हो आप उधर बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद जो है इसके आगे यदि आते हैं तो उसमें क्या करेंगे हम 4 0 और 4 1 ऐसे हमें करते जाना है। तो ये हो गया 4 0 और इधर आपको 4 1 ऐसे करते जाना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका इधर की वैल्यू यानी कि फोर्थ नंबर में जो क्या करना है आपको 8 0 और 8 1 करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 4, यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया 8। तो इसके बाद जो वैल्यू आती वो आपको 8 टाइम्स 1 1 1 ऐसे करते जाते। तो इसको जो है याद कैसे रखा जाए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे 1 लिख दें, उसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 2 लिख दें, उसका स्क्वायर 2 हो गया। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ वैल्यू आती है 4 और 4 का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू आती है आपका 8। यानी कि जो जो वैल्यू आपने यहाँ लिखी है उतना टाइम 0 और उतना टाइम 1 का आप इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पे 1 है तो ठीक है, तो इसमें क्या करें आप 1 टाइम 0 और 1 टाइम 1 का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 टाइम 0 2 टाइम 1 का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे 4 लिखे हो तो 4 टाइम 0 और 4 टाइम 1 का इस्तेमाल किए हो। यहाँ 8 लिखे हो तो 8 टाइम 0 और 8 टाइम 1 का इस्तेमाल किए हो। ठीक है, तो आप जो है जितनी भी चाहें वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे को 7 का निकालना है, तो 7 का आप कैसे चेक कर सकते हैं कि 7 की वैल्यू ये होगी बाइनरी नंबर। तो इसको जो है चेक करने के लिए आपके पास है, एक करेंगे 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करते हैं तो जो वैल्यू आती है आपकी 2 आती है। फिर 2 का स्क्वायर करते हैं तो जो वैल्यू आएगी आपकी 4 आएगी। ठीक है, तो ये आपका 4 हो गया। यदि 4 का स्क्वायर करते हैं तो 8 आता है। ठीक है, लेकिन जो हमारी वैल्यू है 7 वो जो है इससे बड़ी हो जा रही है ये वैल्यू, तो इसलिए जो है इसे हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हमें उतना तक ही जाना है जहाँ तक हमें रिक्वायरमेंट्स हो। जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 जो है यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है,
तो इस कंडीशन में हम जो है इससे कम रखें या फिर इसके बराबर रखें तो चल जाता है, लेकिन इससे बराबर है नहीं, तो इसलिए जो है हम इससे कम ही रखते हैं, यानी कि 4 तक जाती है। और 4 को जो है हम क्या करें, जोड़कर हमें कितना लाना है, 7 लाना है। तो इसमें से जिन जिन वैल्यू को हम जोड़ेंगे और जो वैल्यू हमें प्राप्त करनी है वो 7 है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि इनमें से जो है जो जो वैल्यू को हम जोड़ेंगे और हमें जो है जोड़ के यहाँ पे हमें इतना वैल्यू लेके आना है। जैसे यहाँ पे हमने 4 को जोड़ा, तो 4 को जोड़ने के बाद जो उस पर जो है 2 जोड़ दिए तो 6 हो गया, 6 में और 1 जोड़ दिए तो 7 हो गया। तो जिन जिन वैल्यू को हमने जोड़ा उन वैल्यू के नीचे हमें क्या कर देना है, 1 लिख देना है। तो यहाँ पे जो है इसके नीचे हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसके भी नीचे 1 लिख देते हैं, फिर इसके भी नीचे 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे 1 1 लिखे तो ये जो है आपका बाइनरी नंबर आ गया 7 का, ठीक है। ये है 7 का बाइनरी नंबर। और इसके आप इधर जो है लेफ्ट साइड में कितना भी ज़ीरो लगाएं इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइनरी नंबर 7 का। इसी प्रकार यदि 10 का निकालें तो 10 का भी जो है आपका 101 आया है। कैसे में आया तो चेक करें तो आपको 1 कर लेना है, 2 कर लेना है, फिर 4 कर लेना है, फिर 8 कर लेना है। मैंने स्क्वायर निकालते गया, ठीक है। यानी कि 1 का स्क्वायर किया तो 2 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 4 का स्क्वायर किया तो 8 आया। तो ये मेरी वैल्यू है, ठीक है। अब जो 8 का स्क्वायर करता हूँ तो 16 आता है, जो कि आपके 10 से बड़ी है, इसलिए जो है इसकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जो जो वैल्यू को जोड़कर मुझे 10 बनाना है, यानी कि इन चारों वैल्यू को जोड़कर मुझे 10 बनाना है, और जिन वैल्यू को जोड़ूंगा उसके नीचे मेरे को 1 लिख देना है। जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 के नीचे 1 लिख दिया, और जो है फिर जो है 2 को जोड़े है, 8 और 2 10 होता है, ठीक है। यानी कि जो 8 वैल्यू है और जो 2 वैल्यू है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मेरी वैल्यू बनती है 10। यानी कि मैंने जोड़ा किसको, 8 को और 2 को, तो इन दोनों के नीचे 1 कर दिया, और जो जिनको जिनको मैंने नहीं जोड़ा उनके नीचे 0 कर दिया। तो ये जो है मेरा बाइनरी नंबर आपका 10 का जो है बाइनरी नंबर बन के आपका आ गया, ठीक है। तो आई होप कि ये जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और कैसे आपको टेबल्स क्रिएट करना है यहाँ भी ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम एक डेसिमल नंबर को कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डेसिमल नंबर दिया गया है आपका 25, जो कि बेस लगा है 10, जिसका मतलब हुआ कि ये डेसिमल है। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे बेस लगा है 2, जिसका मतलब हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखते हैं, तो इसके लिए जो है हमारे पास 2 मेथड हैं। तो इसमें जो है 2 मेथड में से मैं पहला मेथड को बताता हूँ। तो ये पहला नंबर का मेथड है, जिसमें हमें क्या करना है, जो वैल्यू हमें दी गई है डेसिमल, उसे जो है ऐसे लिख लेना है, और उसके बाद जो है हमें 2 से उसे डिवाइड करते जाना है। तो जैसे हमने 2 से डिवाइड किया है तो 2 का जो है हमें यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। तो इसे जो 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2 लिखा, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा, और 2 के बाद जो है हमें जितना टाइम्स इसके लिए टेबल्स पढ़ेंगे उतना टाइम्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे हमने 2 का टेबल 12 टाइम्स पढ़ा तो हमारा जो वैल्यू आती है वो आती है 24। यानी कि यहाँ पे 24 में जो है ये जो 24 है इसको जो है 25 से माइनस करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या बचेगी, हमारा वैल्यू बचेगी आपका 1, ठीक है। बचा क्या, यहाँ पे बचा 1। तो इस 1 को जो है आप यहाँ पे लिखे हैं, यानी कि जो आपका बची हुई वैल्यू है शेष फल, उस शेष फल को आप यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फिर जो है आपका जितना टाइम्स आपने 2 का टेबल पढ़ा था उसको जो है आपने यहाँ पे लिखा है, यानी कि 12 टाइम। तो इसको जो है फिर डिवाइड करना है 2 से। तो जैसे मैंने 2 से फिर इसको डिवाइड किया, जैसे 2 से मैंने डिवाइड किया तो 2 6 आपका होता है 12, ठीक है। 2 6 होता है 12, जो कि 12 को 12 से माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या आती है आपकी 0। तो इस 0 को हमने कहाँ लिखा है, आपके यहाँ लिखा है, ठीक है। इस 0 को हमने कहाँ लिखा, यहाँ लिखा। फिर जो है जो वैल्यू हमारी आई है 6, उसको फिर 2 से डिवाइड करना है। 2 से मैंने फिर डिवाइड किया तो जो है मैंने 3 टाइम्स टेबल पढ़ा तो यहाँ पे 3 लिख दिया है। और जो यानी कि 2 3 कितना होता है आपका 6 होता है, तो यहाँ पे जो है 2
तो यहाँ पे जो है मैंने 2 3 जा 6 किया है, तो जो वैल्यू आई है आपका 0 आया है। ठीक है, तो 0 को मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे 2 3 जा 6 हुआ, तो 6 को जो है 6 से माइनस किया, तो जो वैल्यू आई आपका 0, वही 0 आपका ये है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका 2 का टेबल्स 1 टाइम्स पढ़ा, तो जो वैल्यू आई आपकी 2 आई, और उसमें जो है 3 को माइनस करना है, तो 3 को हमने माइनस किया, तो जो वैल्यू बची वो है आपका 1। तो इसी 1 को जो है मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, और ऐसे करने के बाद आपकी जो वैल्यू बची है 1 1 0 0 1। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हुई। तो इसको जो है नीचे से आपको ऊपर की ओर लिख लेना है, यानी कि जो है इस वैल्यू को पहला जगह पे लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर जो है इस वैल्यू को दूसरे जगह पे लिखना है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया। उसके बाद इसको तीसरे पोजीशन पे लिखना है, तो इसको जो है तीसरे पोजीशन पे लिखा। उसके बाद इसको चौथे पे, तो यहाँ पे चौथे पे लिख दिया। और इसके बाद जो है इस 1 को 5वें पोजीशन पे लिख दिया, और यहाँ पे जो है आपका बेस लगा दिया 2। ठीक है, तो ये आपका बाइनरी नंबर बन गया आपके 25 का। ठीक है, तो इसे चेक करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे जो है 1 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, उसका स्क्वायर करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगी 8, और 8 का स्क्वायर करते हो तो वैल्यू आती है 16। ठीक है, अब जोड़ के देखो, जिनके जिनके नीचे 1 है, तो जिनके जिनके नीचे 1 है उन वैल्यू को जोड़ो, 6 8 और 1 को। ठीक है, तो 16 और 8 आपका हो गया 24 और प्लस 1। ये जो 1 है इसको जोड़ा तो हमारा जो वैल्यू आया 25, यानी कि हमारी जो गणना है वो सही साबित हुआ, यानी कि सिद्ध होता है कि हमारा वैल्यू सही है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है आप इस मेथड का भी इस्तेमाल करके बाइनरी नंबर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक मेथड ये हुआ, और एक मेथड आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। जैसे मैं और एग्जांपल दूं, तो और एग्जांपल देता हूं। तो सपोज करो कि जो वैल्यू है 33 है। ठीक है, ये है आपका डेसिमल नंबर 33, और इसको जो है बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस बाइनरी पे आपको कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको जो है दूसरा मेथड है कि आप जो है स्क्वायर करते जाए। 1 के स्क्वायर किए तो आपका 2 आया, फिर 2 का स्क्वायर किए तो आपका वैल्यू आता है 4, 4 का स्क्वायर किए तो 8 आया, 8 का स्क्वायर किए तो आपका 16 आया, 16 का स्क्वायर किए तो आपकी वैल्यू आती है 32। ठीक है, यदि 32 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, जो कि इस वैल्यू से आपकी बड़ी है। ठीक है, यानी कि 33 से जो है बड़ी है, इस वजह से इसे नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 32 तक हमने लिया। अब जो है जोड़ के किन किन वैल्यू को जोड़ें कि जो है 33 आए, तो यहाँ पे हमने जो है 32 को जोड़ा और 1 को जोड़ा। तो इनके नीचे जो है हमें 1 लिख देना है, और बाकी सारे के नीचे जिनको हमने नहीं जोड़ा है उनके नीचे हमें 0 0 लिख देना है। तो ये हो गया आपका बाइनरी नंबर, आपके जो है 33 डेसिमल नंबर का। ये हो गया आपका बाइनरी नंबर 1 0 0 0 0 1। ठीक है, तो आप ऐसे किसी भी वैल्यू का, किसी भी डेसिमल नंबर का आप बाइनरी नंबर बड़े ही आसानी से इस मेथड का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। सो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल था। यदि यूज़फुल था तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि गुप्ता पे आप फॉलो कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर जो नीचे दिए जा रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।